हाय गाइज। तो आपका स्वागत है हमारी एक और नए क्लास में, जिसमें आज हम क्लास 10th के इम्पोर्टेंट सामाजिक विज्ञान के 50 एमसीक्यू के बारे में बात करने वाले हैं। तो प्यारे दोस्तों, आप सभी देख लीजिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देख लीजिएगा, इसके क्लास के बाहर एक भी क्वेश्चन नहीं आएंगे। हम 100% की गारंटी देते हैं। 20 नंबर आप सभी को इसी में से पूरे मिल जाएंगे। तो 15 नंबर इतिहास के हैं, 15 नंबर भूगोल के, 15 नंबर आप सभी के अर्थशास्त्र के और 10 नंबर आप सभी के नैतिक शास्त्र। इतने हम क्वेश्चन लिए हैं। तो आप सभी देख लीजिए, 100% यही क्वेश्चन आएंगे। तो चलो एक एक करके शुरू कर लेते हैं। तो आप सभी का क्वेश्चन हम एक एक करके शुरू कर लेते हैं। तो क्वेश्चन क्या था वो भी हम देख लेते हैं। चलो पहले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। इसको इरेज थोड़ा कर देते हैं, इरेज कर देते हैं जो हमारा है। और चलो आप सभी को हम दिखाते हैं क्वेश्चन के बारे में। पहला आप सभी को क्वेश्चन हम क्या देखने वाले हैं, देख लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम आप सभी को देखने वाले हैं इतिहास के हम 15 पहले नंबर एमसीक्यू के बारे में देखने वाले हैं। तो एमसीक्यू में पहला हमारा क्वेश्चन जो दिया गया है, ये हमारा पहला क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है? पहला क्वेश्चन हमारा दिया गया है कि फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो आप सभी बताइए, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति क्वेश्चन दिया गया है, फ्रांस की क्रांति कब हुई थी। तो फ्रांस की क्रांति आप सभी को कब हुई थी? फ्रांस की, इसका आंसर नंबर हो जाएगा, आंसर नंबर राइट हो जाएगा, आंसर नंबर बी। फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 ईस्वी में। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789 ईस्वी में। इसको नोट करके रख लीजिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है जो 7 सेट में से किसी न किसी सेट में आ जाता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है, अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि ब्रेड किस वर्ग की मुख्य समस्या है। मतलब जो हमारा ब्रेड है वो किस वर्ग की मुख्य समस्या है। जो हमारा ब्रेड है ये किस वर्ग की, मतलब किस जात की ये हमारी मुख्य समस्या है। तो किस जात की आप सभी बताइए। तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा, इसका आंसर नंबर क्या राइट हो जाएगा, आंसर नंबर सी। जो हमारे तृतीय वर्ग की जाति है, तृतीय वर्ग की जात है, इसके लिए ब्रेड की हमारे मुख्य समस्या है। कितनी वर्ग की? तृतीय वर्ग के लिए हमारी ब्रेड की मुख्य समस्या है। तृतीय वर्ग के लिए हमारे ब्रेड की मुख्य समस्या है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नाजियों का नेता कौन होता था। जो हमारे नाजियां होती हैं उसका नेता कौन हुआ करता था। तो क्या क्वेश्चन दिया गया है, नाजियों का नेता कौन था। नाजियों का नेता कौन था? तो नाजियों का नेता कौन था, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो नाजियों का नेता था हमारे हिटलर साहब, जो हमारे थे वही हमारे नाजियों के नेता थे। हमारे नाजियों के नेता कौन थे? नाजियों के नेता कौन थे हमारे? तो नाजियों के नेता हमारे थे हिटलर साहब। नाजियों के नेता हमारे कौन थे? हिटलर साहब। अगले चौथे नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। चौथा नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि जर्मनी में नाजी पार्टी कब सत्ता में आई। जर्मनी में जो हमारी नाजी पार्टी है वो सत्ता में कब आई, या कब आई, या 1929 में आई कि 1931 में आई कि 1933 में आई कि 1935 में, कब आई। तो आप सभी बताइए कब आई। तो ये हमारी कब आई? ये हमारी 1933 में आई। कब? इसका आंसर नंबर क्या राइट हो जाएगा, 1933 में हमारे आई। हम 1933 में हमारे क्या आया, 1933 में हमारा नाजी पार्टी है। जर्मनी में नाजी पार्टी कब आई? 1933 में हमारी जर्मनी में नाजी पार्टी यहाँ पर आई। 1933 में सत्ता में कब आई थी? 1933 में। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, वार्नर कूलर प्रेस एक्ट कब लागू हुआ। वार्नर कूलर प्रेस कब लागू हुआ? या 1957 में लागू हुआ कि 1878 में कि 1885 में कि 1905 में। तो कब लागू हुआ? ये हमारे लागू हुआ 1878 में। 1878 में हमारे ये लागू हुआ। वार्नर एक्ट कब लागू हुआ? वार्नर एक्ट हमारे कब लागू हुआ? वार्नर एक्ट हमारा लागू हुआ 1800, प्यारे बच्चों 1878 में हमारा ही वार्नर एक्ट लागू हुआ था। 1878 में हमारा वार्नर एक्ट लागू हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। छठा नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है, सत्याग्रह का अर्थ क्या है। सत्याग्रह का अर्थ क्या है? तो सत्याग्रह का क्या अर्थ है? सत्याग्रह का अर्थ है कि अहिंसा शक्ति या क्या दिया गया है, अहिंसा शक्ति या सत्य की
शक्ति आंदोलन। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? हमारी अहिंसा का क्या अर्थ है? अहिंसा का हमारी अर्थ है सत्य की शक्ति, सत्य की शक्ति। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 7वां नंबर हमारा है क्वेश्चन, खिलाफत आंदोलन किसके समर्थ में चलाया गया? जो खिलाफत आंदोलन है वो हमारे किसके समर्थ में चलाया गया? या भारत के समर्थ चलाया गया, कि तुर्की के समर्थ चलाया गया, कि फ्रांस के, कि रूस के? तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। बी इसका क्वेश्चन आंसर नंबर राइट हो जाएगा। तुर्की के संबंध में हमारा एक खिलाफत आंदोलन चलाया गया था। किसके संबंध में? तुर्की के संबंध में जो हमारे खिलाफत आंदोलन है वो चलाया गया था। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा 8वां नंबर क्वेश्चन है कि असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? असहयोग आंदोलन कब चलाया गया? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ? क्या 1917 में शुरू हुआ, कि 1919 में, कि 1920 में, कि 1922 में? तो ये कब शुरू हुआ? ये हमारे शुरू हुआ 1920 में। तो आंसर नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा? आंसर नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। 1920 में हमारे असहयोग आंदोलन का शुरुआत हुई। असहयोग आंदोलन की शुरुआत कब हुई? 1920 ईस्वी में असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, देख लेते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड, आपसे इसका आंसर कमेंट बताइए। जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ? कि 1917 में हुआ, कि 1918 में, कि 1919 में, कि 1920 में? तो आंसर नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा प्यारे बच्चों? आंसर नंबर इसका 1919 में। कहां पर हुआ था? लिख देते हैं अमृतसर में। कहां पर हुआ था? अमृतसर में। अमृतसर कहां पर हुआ था? अमृतसर पंजाब में। पंजाब में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था 1919 में। अमृतसर में पंजाब में हुआ था, जहां पर सिपाहियों को मार दिया गया था। जनता को जो आई थी और धड़ाधड़ गोली चलाने लगी थी, वही हमारा जलियांवाला बाग हत्याकांड। तो कब हुआ था? ये हमारे 1919 में हुआ था, जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि दांडी मार्च का नेतृत्व कब? दांडी मार्च का जो नेतृत्व किसने किया था? तो दांडी मार्च अब से जानते हैं कि महात्मा गांधी द्वारा जो नमक पर चलाया गया वही सत्याग्रह था। तो कब चलाया गया? हमारे गांधी जी द्वारा चलाया गया। जो हमारे दांडी का नेतृत्व किसके द्वारा चलाया गया? हमारे गांधी जी द्वारा चलाया गया। अगले नंबर 11th नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। हमारा 11th नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन हमारे कब शुरू हुआ प्यारे बच्चे? तो भारत छोड़ो आंदोलन या 1935 में है, कि 1939 में, कि 1942 में, कि 1947 में? तो भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? ये हमारे शुरू हुआ 1900 हमारे शुरू हुआ 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ? 1942 में। भारत छोड़ो आंदोलन कब शुरू हुआ प्यारे बच्चों? तो शुरू हुआ 1942 में हमारे भारत छोड़ो आंदोलन शुरू हुआ। तो अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। हमारा अगला नंबर क्वेश्चन है कि हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था? जो हमारे हिटलर साहब है उनकी आत्मकथा का क्या नाम था? तो दास कैपिटल, माइन कंप, या कॉमनवेल्थ, या द डिवाइस? तो क्या नाम था हिटलर के? उसका क्या नाम था? तो हिटलर के उसके नाम था बी। आंसर नंबर इसका माइकन कंप इसका नाम था। तो हिटलर के आत्मकथा का क्या नाम था? हिटलर की आत्मकथा का क्या नाम था प्यारे बच्चों? तो माइकन कंप नाम था। इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन हमारा क्या दिया गया है कि रूस क्या दिया गया है? रूस की क्रांति कब हुई? 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 रूस की क्रांति 1905 में हुई, कि 1917 में, कि 1920 में, कि 1925 में? कब हुई थी? तो रूस की क्रांति कब हुई थी? आप सही प्यारे बच्चे जानते होंगे रूस की क्रांति कब हुई थी। रूस की क्रांति हमारे हुई थी बी नंबर क्वेश्चन, इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। 1917 में हमारा आंसर नंबर इसका राइट हो जाएगा। रूस की क्रांति कब हुई थी प्यारे बच्चों? 1917 में हुई थी। अगले नंबर क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है कि गांधी जी ने दक्षिण अफ्रीका में कौन सा आंदोलन शुरू किया? तो दक्षिण अमेरिका में कौन सा? सबने अवज्ञा आंदोलन की, सत्याग्रह आंदोलन की, सहयोग आंदोलन की, भारत छोड़ो? तो आंसर नंबर इसका क्या बी राइट हो जाएगा। सत्याग्रह आंदोलन। सत्याग्रह आंदोलन भारत गांधी जी द्वारा दक्षिण अफ्रीका में चला गया
अफ्रीका में। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा 15 नंबर क्वेश्चन है, भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो भारत में प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ? तो आंसर नंबर इसका हो जाएगा 1914 में हमारे भारत में प्रथम विश्व युद्ध शुरू हुआ। तो ये भी आपसे के लिए इंपॉर्टेंट ये भी क्वेश्चन है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है भूगोल से। अब किससे संबंधित है? अभी हमारा संबंधित है भूगोल से। क्वेश्चन हमारा है भूगोल से, क्वेश्चन हमारा आ गया भूगोल से क्वेश्चन आ गया। अब भूगोल से हम 15% को देखने वाले हैं। तो भूगोल में 15% आपसे को क्या दिया गया है कि भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत का सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? ब्रह्मपुत्र है कि गंगा है कि गोदावरी है कि यमुना है? तो कौन सा है? इसका आंसर नंबर हो जाएगा आंसर नंबर बी। भारत में सबसे कौन सा है? भारत में सबसे लंबा नदी तंत्र कौन सा है? तो भारत में सबसे लंबा नदी तंत्र हमारे है गंगा। तो आंसर नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं प्यारे बच्चों। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि काली मिट्टी, क्या दिया है? काली मिट्टी किस प्रकार की फसल के लिए उपजाऊ है? तो किस प्रकार के फसल के लिए उपजाऊ है? हमारी कपास के फसल के लिए उपजाऊ है। तो आंसर नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। कपास के लिए काली मिट्टी हमारी बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि मानसून शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो मानसून शब्द हमारे किस भाषा से लिया गया है? अरबी भाषा से लिया गया है। तो आंसर नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 19वां नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? भारत में क्या दिया गया है? भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ पर होती है? तो कहाँ पर होती है? भारत में सबसे अधिक वर्षा हमारे कहाँ पर होती है? तो आंसर नंबर इसका क्या ए राइट हो जाएगा, चोरापूंजी या मणिश्रम में होती है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया है जल का, क्या दिया गया है? जल का प्यारे बच्चों क्या है? जल संसाधनों का मुख्य स्रोत है। जो जल संसाधनों का मुख्य स्रोत है, आप सभी जानते हैं जल संसाधनों का मुख्य स्रोत क्या है? वर्षा है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 21वां नंबर हमारा क्वेश्चन है भारत, क्या दिया गया है? 21वां नंबर हमारे क्वेश्चन दिया गया है कि भारत, क्या दिया गया है? भारत में लौह अयस्क का मुख्य उत्पादक राज्य कौन सा है? तो भारत में लौह अयस्क के लिए कौन सा उत्पादक राज्य है? इसका नंबर उड़ीसा। उड़ीसा जो हमारे है लौह उत्पाद के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट राज्य है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा 22वां नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि बांग्लादेश से भारत को कौन सी नदी अलग करती है? तो बांग्लादेश जो हमारा है उसको भारत की कौन सी नदी युक्त करती है? तो ताप्ती नदी इसको अलग करती है। ताप्ती नदी जो हमारे है बांग्लादेश को भारत को अलग करती है। अगला नंबर हमारा 23वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? सौर ऊर्जा से लिया गया है जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। सौर ऊर्जा से लिया गया जो कि इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। ये 100% आपसे को 2026 बोर्ड एग्जाम में आएगा। तो क्या है इसका? अपारंपरिक स्रोत है। सौर ऊर्जा हमारे किस प्रकार के स्रोत है? अपारंपरिक स्रोत है। मतलब इसमें कोई आपसी को कोई धन ज्यादा खर्च नहीं करना पड़ेगा, ना ही कोई इसमें गंदगी होती है उत्पन्न होती है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है भारत की सबसे बड़ी मिट्टी परियोजना कौन सी है? भारत की सबसे बड़ी मिट्टी परियोजना भाखड़ा, नागलबाद, हीराकुंड, टेहरी, सरदार सवेरा। तो आंसर नंबर इसका क्या रहता हो जाएगा? आंसर नंबर ए, भाखड़ा नागलबाद ही हमारे हो जाएगा। भाखड़ा नागलबाद ही हमारे हो जाएगा। भारत के सबसे लंबी परियोजना। अगले नंबर हमारे क्वेश्चन पर चलते हैं। भारत में चाह उत्पादन से अग्रणी देश है। भारत में चाह उत्पादन से अग्रणी देश है। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी हो जाएगा असम। आंसर नंबर बी क्या हो जाएगा? असम। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। असम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन कौन सा दिया गया है कि भारत का सबसे बड़ा कोयला क्षेत्र है। भारत का सबसे बड़ा जो कोयला उत्पादन क्षेत्र है वो कौन सा है? हमारे झारिया है। कौन सा है? झारिया। तो आंसर नंबर इसका ये राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 27वां नंबर हमारे क्वेश्चन क्या दिया गया है कि जैव विविधता का संचरण कहलाता है। तो जैव विविधता का संचरण हमारे क्या कहलाता है? तो आंसर नंबर क्या कहलाता है? संचरण कहलाता है। इसमें संचरण जो दिया गया है इसी से हम पता लगा लेंगे कि संचरण ही कह रहा है। तो संचरण से आपसे भी ध्यान रखिएगा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? संचरण हो जाएगा। ये ट्रिक आपसे के लिए है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारे क्वेश्चन क्या दिया है? भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? कौन सा है कि महानदी, गंगापुत्र, देवावरी, कृष्णा। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर 20 का राइट हो जाएगा। गंगापुत्र। क्या है? गंगापुत्र।
आंसर नंबर 20 का राइट हो जाएगा। गंगापुत्र सबसे बड़ा डेल्टा कहाँ पर होता है? गंगापुत्र में आप सभी को सबसे बड़ा डेल्टा होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारे साथ 29वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? 29वां नंबर हमारे को, भारत में सबसे बड़ा अधिक जनसंख्या वाला देश है। तो भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश कौन सा? उत्तर प्रदेश। तो आप सभी के लिए उत्तर एक किंग है, आप सभी के लिए क्या है? किंग है। उत्तर प्रदेश जनसंख्या के माध्यम में सबसे बड़ा किंग है। तो किंग ऑफ उत्तर प्रदेश जनसंख्या के माध्यम में सबसे बड़ा है। तो अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। पहले चीन था, अब क्या हो गया? भारत हो गया है। क्या? भारत हो गया, उत्तर प्रदेश। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा 30वां नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया है? खनिज तेल का प्रमुख क्षेत्र है। तो खनिज तेल हमारे कहाँ से आता है? मुंबई हाई से हमारे खनिज तेल आता है। तो आंसर नंबर इसका भी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अब हमारे 10 नंबर किस 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 सब्जेक्ट से क्वेश्चन आ गए? अब हमारे 10 नंबर आ रहे हैं राजनीतिक शास्त्र। तो 10 नंबर हमारे किससे आ रहे हैं? राजनीतिक शास्त्र हमारे अब 10 नंबर आ रहे हैं। 10 नंबर अब हमारे राजनीतिक शास्त्र से आ रहे हैं। तो 10 नंबर इसमें क्या दिया है? लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ क्या है सभी को ये बताना है, जो के लिए इंपॉर्टेंट है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो आंसर नंबर इसका क्या हो जाएगा? आंसर देख लेते हैं इसका क्या दिया गया है। लोकतंत्र का अर्थ क्या है? तो लोकतंत्र का अर्थ है कि राजा का शासन हो। किसका शासन हो? राजा का शासन हो। लोकतंत्र का मतलब क्या है? कि राजा का शासन हो। ये अगले नंबर कि जनता का शासन हो। किसका शासन हो? जनता का शासन हो कि सेना का शासन हो। तो लोकतंत्र का क्या अर्थ है? इसमें किसका शासन हो? जनता द्वारा चुने गए ही प्रतिनिधियों को ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो इसी में लोकतंत्र इसका जनता इसका राइट होएगा, जनता का शासन। भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आपसे बताइए, ये तो आप सभी जानते होंगे। तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो भारत का संविधान आप सभी जानते हैं 1950 को लागू हुआ था। हम भारत आजाद कब हुआ था? भारत आजाद कब हुआ था? आजाद कब हुआ था? आजाद हमारे हुआ था 1947 को हमारे भारत देश आजाद हुआ था। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया गया है? भारत एक देश है। भारत एक प्रकार का कौन सा देश है? भारत हमारा कौन सा देश है? तो अब के लिए भाई आ जाए, भारत हमारा कौन सा देश है? तो किस प्रकार का देश अब किसका भारत है? तो भारत किस प्रकार का? भारत एक देश है। तो भारत एक देश है, एकात्मक संघीय राजतंत्र तानाशाही। तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा? आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। संघीय जो हमारी है, भारत एक संघीय देश है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? मताधिकार की न्यूनतम आयु आप सभी के लिए क्या होनी चाहिए? मताधिकार की न्यूनतम आयु क्या होनी चाहिए? मताधिकार के लिए न्यूनतम आयु भारत सरकार द्वारा जो हमारे निर्धारित की गई है, वो कितने वर्ष की गई है? 18 वर्ष। 18 वर्ष इसकी निर्धारित ही की गई है, 18 वर्ष। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। 35वां नंबर हमारे क्वेश्चन क्या दिया गया है? राष्ट्रपति क्या दिया गया है? राष्ट्रपति राष्ट्रपति का चुनाव किसके द्वारा किया जाता है? तो राष्ट्रपति का चुनाव हमारे किसके द्वारा किया जाता है? इसका आंसर नंबर हम देख लेते हैं। तो राष्ट्रपति क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रपति क्या दिया गया है? भारत का राष्ट्रपति कैसे चुना जाता है? तो भारत का राष्ट्रपति आपसे जानते कैसे? संसदों, जनता द्वारा, सांसदों द्वारा, निर्वाचन द्वारा। तो भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो हमारे भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो संसदों, जो हमारा भारत का राष्ट्रपति है, निर्वाचन मंडल। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? तो भारत का जनता द्वारा, की संसद द्वारा, की निर्वाचन मंडल द्वारा। तो आंसर नंबर इसका सी राइट हो जाएगा। निर्वाचन मंडल द्वारा भारत के राष्ट्रपति का चुनाव किया जाता है। किसके? राष्ट्रपति का। इसका आंसर नंबर सी राइट हो जाएगा। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। लोकसभा का कार्यकाल क्या होता है? क्या दिया गया है? 36वां नंबर हमारे को, लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? तो लोकसभा का कार्यकाल कितने वर्ष होता है? 5 साल का। राज्यसभा का कितने वर्ष? 6 वर्ष। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के अध्यक्ष हमारे कौन थे? एक महान व्यक्ति थे, हमारे भीमराव अंबेडकर साहब थे। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन के, भारत में कितने मौलिक अधिकार हैं? तो भारत में पहले 7 मौलिक अधिकार हुआ करते, अब संपत्तियों को हटाकर इसमें 6 मौलिक अधिकार को ही रखा गया है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन दिया गया है कि नगर पालिका क्या दिया है? नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? तो नगर पालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्य न्यायाधीश होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया है? संघीय व्यवस्था क्या दिया गया है? संघीय व्यवस्था। संघीय व्यवस्था में शक्तियों किसमें बटी होती है? तो संघीय व्यवस्था में शक्तियां किसमें बटी होती है? तो इसका केंद्र और राज्य में। संघीय व्यवस्था में किसमें बटी होती है प्यारे बच्चों? केंद्र और राज्य में। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन क्या दिया? अर्थशास्त्र 10 नंबर को
10 क्वेश्चन को कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है आप सभी के लिए। 10 क्वेश्चन हम अर्थशास्त्र एवं इकोनॉमिक्स से करने जा रहे हैं। तो अर्थशास्त्र एवं 10 क्वेश्चन। विकास का सबसे अच्छा मापक क्या है? तो विकास का सबसे अच्छा मापक क्या है? आय है, शिक्षा, स्वास्थ्य है, इसमें से सभी। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? इस डी हो जाएगा। विकास का जो हमारे अर्थ होता है सभी होता है, शिक्षा, स्वास्थ्य, आय, ये सब होता है। अगला नंबर हमारा क्वेश्चन है, अर्थशास्त्र से लिया गया है कि भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? तो भारत में गरीबी निर्धारण का रेखा कौन करता है? हमारे करता है आयोजन। क्या करते हैं? आंसर नंबर इसका बी राइट हो जाएगा। आयोजन क्या करते हैं? कौन करते हैं? आयोजन। आयोजन, इसका आंसर नंबर बी राइट हो जाएगा। आंसर नंबर आयोजन, आयोग नीति। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। तो प्राथमिक क्षेत्र का क्या उदाहरण है? तो प्राथमिक क्षेत्र का आप सभी के लिए बताना है क्या उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र के लिए उदाहरण हमारे कौन सा है? सी नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। कृषि जो हमारे प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण हमारे कौन सा है? कृषि हमारे प्राथमिक क्षेत्र का उदाहरण है। व्यापार हमारे द्वितीय क्षेत्र का उदाहरण है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। द्वितीय क्षेत्र में आप सभी के लिए क्या हो जाएगा? द्वितीय क्षेत्र में क्या होता है? तो द्वितीय क्षेत्र में होता है उद्योग, व्यापार, ये सब होता है। अगले नंबर क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला नंबर हमारा तृतीय क्षेत्र के